तो यहाँ पर देख सकते हो बिल्कुल रिस्क फ्री बन चुकी है। प्रोबेबिलिटी 99.5% हो चुकी है। हम एक एक दिन से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी प्रॉफिट क्या होती है। तो एक एक दिन से हम आगे बढ़ते जाते हैं। हम मिनिमम 6200 तो लेकर जाएंगे ही, बट लेट्स सी कि क्या हमें यहाँ पे 9900 की प्रॉफिट होगी जब ये यहाँ पे एक्सपायर होगा, ठीक है ना। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ निफ्टी की एक ऐसी मंथली स्ट्रैटेजी के बारे में जो कि हम सबकी फेवरेट है और मैं इसे पिछले 2 वर्षों से कर रहा हूँ। तो जी हाँ, आज जो मेरे पास डेटा अवेलेबल है वो पिछले 24 मंथ्स का है। तो आपको कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस स्ट्रैटेजी पर ट्रस्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप यहाँ पर रिजल्ट देख सकते हो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 2023 में। 2023 में आप देख सकते हो जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपको एक भी लॉस देखने को नहीं मिलेगा। कहीं कहीं मार्च में आपको एडजस्टमेंट करने को जरूर मिलेगा। एडजस्टमेंट करने पे आपको प्रॉफिट हुई है। अगर आप एडजस्टमेंट नहीं करते तो लॉस लेना पड़ता। प्रॉफिट देख सकते हो 3715, 5000, 5700, 5100, 4200 मई में। जून में 4800। ऐसे ही आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर देखने को मिलेगा जो कि अराउंड 5000, 2000, 4300 का प्रॉफिट देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे अगर हम 23 की बात करते हैं तो एक भी लॉस देखने को नहीं मिलता है। और इसके लिए जो हमारे लिए कैपिटल रिक्वायर्ड थी 2023 में वो 2 लाख के आसपास थी। बात करते हैं 24 की। तो 24 में अगर आप देखोगे तो हम जून मंथ में इसे डिप्लॉय नहीं कर रहे थे क्योंकि इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला था। तो जब भी ऐसे पहले से आपको निर्धारित रहता है कि वहाँ पे मार्केट वन डायरेक्शन मूवमेंट कर सकती है तो हम इस स्ट्रैटेजी को नहीं बनाते हैं। वैसे हम बात करें तो अक्टूबर मंथ्स में आपको 4500 का एक लॉस हुआ था, एकमात्र लॉस हुआ था। उसके अलावा 24 में भी आपको लॉस देखने को नहीं मिलेगा। जनवरी में आपको 4400, फरवरी में 7000, मार्च में 3800, अप्रैल में 4000, मई में 4000, जुलाई में 5000, अगस्त में 5400, सितंबर 3600, अक्टूबर में एक लॉस था -4500 का, नवंबर में 4000 एंड दिसंबर में 4200। तो किसी भी स्ट्रैटेजी को जब आप देखते हो, जैसे यहाँ पे हम आरओआई की बात कर लेते हैं तो टोटल प्रॉफिट्स हुई थी 23 में 50,000 के आसपास एंड 24 में थोड़ी सी कम हुई है 44,000 के आसपास। मार्जिन की रिक्वायरमेंट थी 24 तक 2 लाख की, जहाँ पे 25% पर एनम की 23 में, 22% पर एनम की रिटर्न आपको 24 में मिली हुई है। इस साल से 2025 से आपको मार्जिन की जो रिक्वायरमेंट है वो 3 लाख हो चुकी है एंड उससे थोड़ी सी अधिक ही लगेगी। बट यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाऊंगा जनवरी और फरवरी का रिजल्ट। आपको देखकर आश्चर्य हो जाएगा कि कितनी सिंपल टू एग्जीक्यूट ये स्ट्रैटेजी है, बेस्ट फॉर वर्किंग प्रोफेशनल है। तो पहले आप इसे बैक टेस्ट कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा तो ही डिप्लॉय कीजिएगा। किसी भी स्ट्रैटेजी को जब आप लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखते हैं, जैसे मैं आपके सामने 26 मंथ का डेटा लेकर आ रहा हूँ। अगर मैं सिर्फ कई मेरी वीडियोज होगी जिसमें 1-2 महीने की होगी तो आपको उस पर ट्रस्ट नहीं होगा। हो सकता है उसी मंथ में वो काम की हो और बाकी 8 मंथ्स में काम ना करे तो क्या होगा। तो आपको किसी भी स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करने से पहले, लाइव जाने से पहले प्रॉपर 12 मंथ्स की बैक टेस्टिंग तो होनी ही चाहिए। उसके बाद आपको फ्रंट टेस्टिंग करनी चाहिए, फिर लाइव जानी चाहिए। ये नहीं कि किसी भी यूट्यूबर की वीडियोस देखी और कल ही आपने उसमें अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दिया तो फिर आप लॉस हो जाओगे। ये सही तरीका, सही अप्रोच नहीं होता है ट्रेडिंग करने का या इन्वेस्टिंग करने का। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डीप एसेट। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड लर्निंग समथिंग फ्रॉम आवर कंटेंट। इसके पहले मैंने एक वीडियो शेयर करके फुली हेज स्ट्रैटेजी, इंट्राडे हेज ऑप्शन स्ट्रैटेजी, जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट डेली ट्रेड मिल जाती है, पिछले 10 दिन पहले मैंने शेयर करी थी। अगर आप 10 दिन की बैक टेस्ट करते हो तो काफ़ी अच्छी खासी आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलेगी। तो आप लोग जाकर अगर इस वीडियो को नहीं देखे हो तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो, तो एक बार ज़रूर देखिएगा। लेकिन इसके पहले कि आज की इस वीडियो में आगे बढ़ूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही शानदार वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले हम आ चुके अपने स्टॉक मॉक के प्लेटफॉर्म को और इस स्ट्रैटेजी को हम बनाते हैं निफ्टी में और फर्स्ट मंडे आफ्टर मंथली एक्सपायरी बनाते हैं, ठीक है ना। तो मंथली एक्सपायरी अभी क्या हो रही है, अभी होने वाली है मंडे को। तब हम कब बनाएंगे, अप्रैल मंथ से ट्यूसडे को। बट मैं अभी डेटा जनवरी का शो कर रहा हूँ तो फर्स्ट मंडे आफ्टर मंथली एक्सपायरी। तो आप देख सकते हो दिसंबर में 30 दिसंबर को हमें बनाना होगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपको एक्सपायरी चूज करनी होगी 30 जनवरी की। यहाँ पे जो हमारी टाइमिंग होती है 9:45 के बाद कभी भी बना सकते हो, 9:45 में, 10 बजे, 10:30 में, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो मान के चलिए हम लोग 10 बजे के आसपास स्ट्रैटेजी को बनाते हैं। यहाँ पे मंथली में हम काम करने वाले हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें 15 डेल्टा को ट्रैक करना होगा, ठीक है ना, 15 डेल्टा को। तो देखते हैं 15 डेल्टा कहाँ पर है। तो आप देखो यहाँ पे 15 डेल्टा है जिसकी की प्रीमियम 63 रुपीज़ है। तो फर्स्ट कंडीशन होनी चाहिए 15 डेल्टा को ट्रैक करना है, उसकी प्रीमियम 50 के ऊपर होनी चाहिए। दोनों यहाँ पे मिल जा रही है। इसे हम क्या करेंगे, 2 लॉट सेल कर देंगे। लॉट में बाद में बढ़ा दूंगा।
एंड उसके बाद हमें क्या करनी है, जो हायर प्रीमियम होगा उसे एक लॉट हम बाय कर लेंगे। तो ये आपका यहाँ पे बन के तैयार होता है। सिंपल हम ऐसे ही करेंगे, यहाँ से आप चाहो तो लॉट को सेलिंग वाले को 2 लॉट सेल करनी है, 1 लॉट को बाय करनी है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ क्वांटिटी भी हम यहाँ पे चेंज करने वाले हैं, क्योंकि जनवरी में जो क्वांटिटी थी वो 25 थी। अब हमें नेक्स्ट क्या करनी है, डेल्टा की जगह प्रीमियम को हम यहाँ पे चूज करेंगे। यहाँ पे क्या है 63 एंड 21 है, तो हम जाते हैं पुट साइड पे 63 एंड 21 को सिलेक्ट करते हैं, जो कि यहाँ पे 62 है। तो इसे हम क्या करेंगे, सेल करेंगे 2 लॉट, एंड यहाँ पे 24 है जो कि नेक्स्ट हायर प्रीमियम अवेलेबल है, उसे 1 लॉट बाय करेंगे। वेट हाँ, तो यहाँ पे हम जाते हैं और 2 लॉट पुट साइड में भी आपको सेल करनी होगी। तो आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो बन के तैयार हो जाती है। बट यहाँ पे लॉट 1:2 का रेशियो होना चाहिए। बट हमारा जो आज का लॉट है फरवरी मंथ में 75 का हो चुका है अब निफ्टी, तो यहाँ पे हम 25 को 75 में कर देंगे, तो 3:6 का रेशियो होगा। एंड अब जाकर जो हमारा डेटा होगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जहाँ पे मैं बात करता हूँ ब्रेक एवेंस की, ब्रेक एवन देख लीजिए 5.2% पुट साइड में, 5.1% कॉल साइड में, काफ़ी अच्छी रेंज देखने को मिलती है। एस्टिमेट मार्जिन 2.66 लाख है, मैक्स प्रॉफिट 15,000 है। तो यहाँ पे हमारे क्या ये मैक्स प्रॉफिट लेने की पूरी कोशिश करूँगा? नहीं, जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा उसका 50% होगा, जो कि 7500 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 80% है। हमारा जो एसएल हम नहीं लेते, हम एडजस्टमेंट करते हैं। जब भी इस बम्प को ये क्रॉस करता है तो हम एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट वीडियोस जो है ऑलरेडी यूट्यूब पे है, आप जाकर उसे सर्च कर सकते हो, देख सकते हो। तो हम क्या करेंगे, जब इस बम्प को क्रॉस करेगा तो हम एडजस्टमेंट करेंगे। अगर आप बहुत मतलब रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो इसका 50% आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। आप मिनिमम 10,000 यहाँ पे एसएल लेकर चल सकते हो, क्योंकि जब तक इस रेंज में रहेगा हमें प्रॉफिटेबल होने की संभावना बनी रहेगी। तो हम एक एक दिन से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जनवरी 25 में ये स्ट्रैटेजी कैसे परफॉर्म की थी। तो चलिए एक दिन से हम आगे बढ़ते हैं और आपके सामने जो यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है 548 का लॉस देखने को मिल रहा है। एक दिन से और आगे बढ़ते हैं 870 का लॉस, एक दिन और आगे बढ़ते हैं 563 का लॉस, एक दिन और आगे बढ़ते हैं 720 का लॉस, एक दिन और आगे बढ़ते हैं 698 की प्रॉफिट, 1200 की प्रॉफिट, 2800 की प्रॉफिट। जब तक ये इस रेंज में घूमता रहेगा आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 915 का प्रॉफिट चल रहा है, 45 की प्रॉफिट चल रही है, 3300 से हम प्रॉफिट 45 में आ चुके हैं। आपको डिसिप्लिन रहना होगा, रूल्स को फॉलो करना होगा। 720 की प्रॉफिट, 2300 की प्रॉफिट, 3900 की प्रॉफिट, 3700 की प्रॉफिट, 3400 की प्रॉफिट, 4300 की प्रॉफिट, 3600 की प्रॉफिट, 5700 की प्रॉफिट, 5300 की प्रॉफिट चल रही है, 4700 की प्रॉफिट चल रही है, 4200 की प्रॉफिट चल रही है, 6700 की प्रॉफिट चल रही है, 2900 की प्रॉफिट यहाँ पे चलती हुई नज़र आ रही है, जो कि आपका 15,000 का हाफ कर लो तो आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ पे हो चुका है। आप यहाँ से 20% ट्रेडिंग रूल यूज़ कर सकते हो कि जब भी 20% से इसे नीचे आ जाएगा तो हम बुक कर लेंगे, या फिर आप देख सकते हो जनवरी 30 एक्सपायरी वाले दिन ही है तो आप यहाँ पे एग्जिट भी कर सकते हो। 79% मतलब यहाँ पे 2% के आसपास की प्रॉफिट पे आप एग्जिट कर सकते हो। एंड ऑफ डे पे चले जाते हैं तो आप यहाँ पे 7900 की प्रॉफिट में एग्जिट करते हो। अगर आपको ये सोच रहे हो कि मैक्स प्रॉफिट 15,000 कहाँ मिलेगी, तो मैक्स प्रॉफिट आपको इस बम्प के पास मिलने वाली है। तो वो 12 महीने में कहीं 1 महीने होंगे कि वहाँ पे एक्सपायर होगी मार्केट, तो किसी भी एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी। मोस्टली आपको 12 महीने में 9 महीने के आसपास एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, 2 से 3 बार पड़ सकती है। तो आप देख सकते हो बहुत ही ईजिली हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट निकाल ली एक ट्रेड बनाकर पूरे मंथ रन करके। अब हम चलते हैं फरवरी मंथ में ये कैसे परफॉर्म की हुई है उसको भी देख लेते हैं। अगर एडजस्टमेंट आती है तो एडजस्टमेंट सीख लेंगे एक बार फिर से, नहीं आती है तो आप पुरानी वीडियो को देख सकते हो। अच्छा, मुझे आपको एक नोटिफिकेशन भी देनी थी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मुझसे कुछ सीख सकते हो तो आप हमारा मेंटरशिप ऑन एडवांस ऑप्शन स्ट्रैटेजी का प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी फिलहाल प्राइसिंग 6,999 है, बट होली ऑफर चल रही है और यहाँ पे फ्लैट 1000 का डिस्काउंट चल रहा है। तो अगर आपको प्रोमो कोड चाहिए 1000 का तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप करके कोर्स के बारे में पूरी डिटेल्स में नॉलेज ले सकते हो, ठीक है। चलिए जल्दी से हम लोग फरवरी मंथ का भी बनाकर देख लेते हैं। सिंपल हमको क्या करनी होती है, हमें यहाँ से जानी है और जनवरी मंथ की जो एक्सपायरी 30 को हुई है तो फरवरी मंथ के लिए आपको फर्स्ट मंडे 3 फरवरी को होगी। यहाँ पे टाइमिंग जो हमारी होगी वो 10 बजे के आसपास होगी, तो उसे हम लोग यहाँ पे जल्दी से चूज कर लेते हैं आपके सामने। और उसके बाद हमें क्या करनी है, मंथली एक्सपायरी है 27 की, मंथली एक्सपायरी होगी 15 डेल्टा को ट्रैक करनी है, मतलब स्टॉक मॉक की आपकी होगी 0.15 डेल्टा। तो यहाँ पे देखो 58 रुपीज़ है, फर्स्ट कंडीशन 50 से ऊपर होनी चाहिए प्रीमियम ऊपर है। यहाँ पे 2 लॉट हम सेल करेंगे, 1 लॉट बाय करेंगे, तो जो हायर प्रीमियम है उसे हमें बाय करनी है। लॉट मैं यहाँ से चेंज कर लूँगा सेलिंग का, सिंपल 2 लॉट सेल हो गया।
ये काम हम पुट में करेंगे, पुट में डेल्टा की जगह हम ट्रैक करेंगे किसको, प्रीमियम को। तो 58 एंड 67, कॉल की प्रीमियम कितनी है 58, तो हम पुट में जाकर क्या करेंगे 58 को सर्च करेंगे, कौन सा स्ट्राइक प्राइस की प्रीमियम जो है 58 के आसपास आने वाली है, जो कि यहाँ पे है। तो इसे क्या करेंगे, सिंपली हम इसे सेल करेंगे, इसकी जो हायर प्रीमियम अवेलेबल होगी उसे हम बाय करेंगे। सेल करेंगे हम 2 लॉट में, ठीक है ना। सेल हम कितने में करेंगे, 2 लॉट में करेंगे। और ऑलरेडी आपकी ये 70 लॉट साइज 75 है, तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हमारी स्ट्रैटेजी बन के कम्प्लीटली तैयार हो जाती है। 3 लाख के अंदर एक्सपायरी वाले दिन मार्जिन बढ़ जाती है, तो उसके पहले भी आप एग्जिट कर सकते हो। ब्रेक इवेंस देख लो, 5% का डाउन साइड में, 4.5% का अप साइड में, 2.74 लाख की मार्जिन है, 4.2% की मैक्स प्रॉफिट है। फर्स्ट टारगेट इसका हाफ होगा, मतलब 2% के आसपास। उसके बाद हम ट्रेलिंग रूल यूज कर सकते हैं, या फिर स्ट्रैटेजी को रिस्क फ्री भी बना सकते हैं। अब हम एक एक दिन से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। एडजस्टमेंट आती है तो करेंगे, नहीं आएगी तो नहीं करेंगे। एडजस्टमेंट कब करेंगे, जब ये हमको क्रॉस करते हुए नज़र आएगा। फिलहाल हमारी 2000 की लॉस चल रही है नेक्स्ट डे, काफ़ी वोलेटाइल मंथ था फरवरी मंथ। उसके बावजूद भी देखते हैं क्या होता है। 4000 की लॉस चल रही है, 2300 की लॉस चल रही है, 435 की लॉस चल रही है, 2700 की लॉस चल रही है। देखो बैक टेस्टिंग करना काफ़ी आसान होता है। जब लाइव मार्केट में आप 4000 की लॉस को देखोगे तो आप कहीं ना कहीं पैनिक आ जाते हो, तो आपको डिसिप्लिन आनी चाहिए। एक दिन से और आगे बढ़ते हैं। 3700 की प्रॉफिट, 2000 की प्रॉफिट, 4500 की प्रॉफिट, 4900 की प्रॉफिट, 3400 की प्रॉफिट, 4900 की प्रॉफिट, 6100 की प्रॉफिट आपके सामने चलती हुई नजर आ रही है। 2.5% ऑफ योर कैपिटल। आप चाहो तो इस ट्रेड को रिस्क फ्री भी बना सकते हो, मैंने ऑलरेडी बहुत पहले वीडियोस में बता रखा है कैसे बनाते हैं, या फिर आप एंड तक लेके जा सकते हो। एक दिन से और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा 50% टारगेट जो है वो अचीव हो चुका है, 11,000 का 50%। अगर आपको रिस्क फ्री बनानी है तो सिंपल, जो आपने यहाँ पे सेल करी हुई है ना, मैं आपको वही बता दूं, जो स्ट्राइक प्राइस आपने सेल करी है उसके नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस को बाय कर लीजिएगा। जैसे 24150 सी, तो हम 24150 सी पे जाते हैं। 24150 सी यहाँ पे हमने सेल करी है, हम क्या करेंगे, इसे बाय कर लेंगे। ये आपका इधर का रिस्क फ्री हो गया। एक पुट साइड में हमने क्या सेल करी है, 22250, ठीक है, उसे भी हम यहाँ पे देखते हैं। 22250 यहाँ पे हमने सेल करी है, इसे हम क्या करेंगे, एक लॉट बाय कर लेंगे। तो ये आपका देखो पूरी तरीके से रिस्क फ्री बन जाता है, ठीक है ना। कहीं भी हम मार्केट चली जाए, यहाँ पे जो जूम है अगर मैं हटा भी देता हूँ, देखो आपके सामने मैक्स लॉस क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, ठीक है। आपकी मार्जिन भी कम हो चुकी है। अभी आपका जो डेट चल रहा है वो फरवरी 2020 है, ठीक है ना। अब तो यहाँ पर देख सकते हो बिल्कुल रिस्क फ्री बन चुकी है। प्रोबेबिलिटी 99.5% हो चुकी है। हम एक एक दिन से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी प्रॉफिट क्या होती है। तो एक एक दिन से हम आगे बढ़ते जाते हैं। हम मिनिमम 6200 तो लेकर जाएंगे ही, बट लेट्स सी कि क्या हमें यहाँ पे 9900 की प्रॉफिट होगी जब ये यहाँ पे एक्सपायर होगा, ठीक है ना। तो एक एक दिन से हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। 2860 आपका आगे एक्सपायरी आ गया, एंड ऑफ डे पे चलते हैं, और आपकी जो प्रॉफिट है वो 6100 के आसपास क्लोज हो जाती है, 6200 के आसपास। तो ये थी आपके चांसेस, प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पे 19700 आता है कि नहीं आता है। कभी कभी आप बहुत लकी होते हो ना, तो ये जो रेंज होती है इसमें मार्केट एक्सपायर हो जाती है और आपको अच्छी खासी प्रॉफिट होती है। तो ये थी आपकी कंप्लीट स्ट्रैटेजी। तो आई होप कि आपको पूरे अच्छे से समझ में आई होगी। मेरे अगर आप पुराने फॉलोअर्स होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा कि इसे कैसे बनाते हैं, कैसे एडजस्ट करते हैं। अगर आप जेन्युइन में कुछ सीखना चाहते हो एडवांस ऑप्शन स्ट्रैटेजी पे, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कि ऐसे ही मैं इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी वाले वीडियोज़ अब लाने वाला हूँ कंटिन्यूसली। तो चैनल को थोड़ा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।